है। आखिर राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनके घर पर ईडी आने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? और ठीक रात के 1:52 पर क्यों ट्वीट कर देते हैं? आखिर रात की सियासत राहुल गांधी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि अंदरूनी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है। तो राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने तो जो सत्य है वो बोला कि अंदरूनी सूत्र जो है ईडी के, क्योंकि 100% ईडी के सभी जो अधिकारी होंगे वो सभी तो करप्टेड नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। और अब तो बहुत सारे लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब चैलेंज मार रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं, तो अब तो ये जो एजेंसीज है उनके कुछ अधिकारी भी ऐसे होंगे जो अब तक नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अब उनमें भी हिम्मत आ गई है कि भाई विपक्ष तो मजबूत हो चुका है, विपक्ष तो एक साथ खड़ा है, वो तो एकजुट खड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जमीर, जिनकी आत्मा अब थोड़ी थोड़ी जाग रही होगी कि भाई राहुल गांधी हमें बचाएंगे। तो ये राहुल गांधी का करिश्मा है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी जो मुखर होकर देश के अंदर बोलते हैं, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर, संसद से लेकर सड़क तक। तो कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि हो सकता है कि मेरे जो दो भाषण हुए, एक तो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद जो हुआ उसके बाद, और एक बजट के बाद जो मेरा भाषण हुआ, वो जो भाषण मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो इन दोनों को शायद डर लग गया होगा कि ये आदमी तो अब खतरनाक हो चुका है, जैसे पहले हम थे अब उसी लैंग्वेज में ये हमें जवाब दे रहा है, ये किसी भी बात से न डरता है। तो अब डरे तो डराए कैसे? तो डराने के लिए इनके पास जो एजेंसीज है उसमें से एक ही ऐसी चीज है, चुनाव आयोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? पिछले कई सालों से जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो 25 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको इस सरकार ने डराया है, और फिर उन लोगों ने डरकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो डरते हैं ना लोग, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन शहादत का जो परिवार होता है, जिनकी जाति शहादत की होती है, जिनका गोत्र शहादत का होता है, जिनका खून शहादत का होता है, वो किसी भी जाति के हो, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनका जो खून है, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो उनकी नानी हो, चाहे वो उनके नाना हो, दादी हो, या पिताजी हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे उनके गुरु हो जो दिल से माने हुए हैं, तो इन लोगों का जो खून है वो खून की जाति है, ये खून की जाति है, शहादत के खून की जाति है, उनको डर नहीं लगता है। तो राहुल गांधी ने तो कैसा कहा कि भेजिए 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 ना, मैं तैयार हूं, मैं चाय नाश्ता कराऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। जैसे अनुराग ठाकर ने बोला कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए? जिसको अपनी जात का पता नहीं वो क्या होता है? सालों पहले एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, ये गाना हिट हुआ था। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपनी तो कट जाएगी जैसे वैसे, लेकिन जनाबे आली आपका क्या होगा? तो वो जो फिल्म का नाम था, ये गाली दी है अनुराग ठाकुर ने। ये संसद में लोगों को लावारिस कहते हैं, क्योंकि लावारिस वही होते हैं जिनको अपनी जात का पता नहीं होता है। सो दिस इज अ एब्यूजिव वर्ड स्पोकन बाय अनुराग ठाकुर। उनके ऊपर एट्रोसिटी होनी चाहिए, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नुपुर शर्मा से लेकर, रमेश विधुड़ी से लेकर, स्मृति मल्होत्रा ईरानी से लेकर, निशिकांत दुबे से लेकर, जो अनाप शनाप गालियां बोलते हैं संसद में, किसी की जाति के ऊपर बोलते हैं, ये गोली मारने से लेकर गाली बोलने तक उतारू हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर फॉरगिवनेस, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है कि तू मुझे माफ करेगा, मैं तुझे माफ करता हूं। तुम्हारे नरेंद्र मोदी गिनते होंगे गाली, 1 किलो 2 किलो 3 किलो रोते रोते, मैं तो सारी गालियां हंसते हंसते गिनूंगा।
और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, एक मिनट, राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं, क्योंकि ये शहादत की जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भेजो, भेजो, ईडी को भेजो। तुमने 6 महीने अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा, तुमने हेमंत सोरेन को अंदर रखा, तुमने सिसोदिया को अंदर रखा, तुमने सत्येंद्र जैन को अंदर रखा, सत्येंद्र पाल जैन को, तुमने संजय सिंह को अंदर रखा, तुमने तो अनिल देशमुख को 1.5 साल तक रखवाया। क्या हुआ? सभी लोग निकल रहे हैं बाहर। तो राहुल गांधी को किसी का डर नहीं है, ना गाली से डर है, ना किसी की माफी चाहिए, ना ईडी से डर है। इसीलिए राहुल गांधी ने निडर होकर बोला कि अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ईडी। लेकिन अब ये देश जान चुका है, तुम ईडी के आरोप लगाओगे तो ये देश 24 घंटे में तुम पर ही वार करेगा कि देखो अब राहुल गांधी को चुप नहीं कर पाए, राहुल गांधी से डर गए, तो राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, और अब जात से भी नहीं डरे राहुल गांधी, माफी भी नहीं चाहिए उन्हें, तो अब चुप कराने के लिए करें क्या? तो आखिरी शस्त्र मोदी का है ईडी। लेकिन राहुल गांधी तो ईडी से भी नहीं डरते, बोला भेज दो भाई, मैं चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट पिलाऊंगा, जैसे आपने चाइना के मुखिया को पिलाया था। लेकिन आप लाल आंख नहीं कर सकते, मैं तो आपके सामने लाल आंख करके खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, मैं आज भी खड़ा हूं। तुमने मेरी सांसदी छीन ली, तुमने मेरा घर छीन लिया, ओवरनाइट केस चला दिया, 3 कोर्ट में वर्डिक्ट दिए कि मैं बच ना पाऊं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सो राहुल गांधी नेवर फियर फ्रॉम मोदी जी, राहुल गांधी नेवर फियर्ड फ्रॉम शाह, योगी। सो ये कौन है ये लोग? ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, कौन डरता है इनसे आज? इन्होंने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली है पिछले 10 साल में, लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर केस कर करके अब तो देश जान चुका है कि अगर किसी के घर ईडी आती है तो समझ लेना कि आप सरकार के विरोध में बोले हो। तो राहुल गांधी नहीं डरते हैं, राहुल गांधी बेखौफ है, बेबाक है, निडर है, बाहोश है। लेकिन सागर जी सवाल ये है ना, डरते नहीं है, चलिए मान लिया गया, लेकिन अचानक से राहुल गांधी क्यों ईडी का जिक्र करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी देर रात को, और इसी के साथ वो कहते हैं कि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो 2 in 1 को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसीलिए ईडी का एक्शन की तैयारी चल रही है। अब आखिर राहुल गांधी, ईडी की रेड और ये चक्रव्यूह वाला जो कनेक्शन है आपस में, क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी को पता है, पूरे देश को पता है कि इन लोगों के पास अगर किसी को, विपक्ष को डराना है, इनको चुप करना है, इनको तोड़ना है, तो कैसे चुप करे? क्योंकि 4 राज्य में चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी को तो मारने की साजिश तक विदेशों में इन लोगों ने अपने आदमियों के द्वारा कर दी है, उसके ऊपर भी डिबेट्स हो रही है पूरे सोशल मीडिया में। तो जो लोग राहुल गांधी को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे? चुप करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें चुप करो, वरना ये 4 चुनाव जो आ रहे हैं, एक तो उपचुनाव आ रहे हैं यूपी में 10 सीट्स के, उसके बाद ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और नीतीश कुमार भी फोर्स कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा भंग करवाकर मेरा चुनाव भी करवा दीजिए साथ में। तो अगर राहुल गांधी नेता, और राहुल गांधी के बोलने से अखिलेश यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से तेजस्वी यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से महुआ मोइत्रा कहती है ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, मैं बोलूंगी उसके लिए। पूरा देश, इंडिया गठबंधन, सभी लोग राहुल के पीछे खड़े हैं। तो राहुल को पहले तो देखिए, ये हवाएं, ये बातें तो चल रही है कि उनके लिए साजिशें हो रही है, तो सबसे पहले वो चुप करवा कर देखेंगे। और राहुल गांधी को तो मैसेज मिला है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। उसमें क्या राजनीति है? अगर आपके ऊपर कोई वार्निंग आती है तो आपको तुरंत देश को और देश की जनता को इत्तला करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को जब अंदर के सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली, वो राहुल गांधी ने उजागर कर दी कि देखो ये कितने डर गए हैं। तो राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को मैसेज मिला, उन्होंने देश को इत्तला किया, क्योंकि ये 140 करोड़ का परिवार अब राहुल गांधी का है। देखो वायनाड में वो गए हैं, देखो वायनाड में वो गए हैं, लेकिन मणिपुर में मोदी जी नहीं गए हैं, आज भी नहीं गए हैं। राहुल गांधी वायनाड में गए,
वहां पर गए, हाथरस में गए, गुजरात के राइट्स में गए कांग्रेस भाजपा के, अभी वायनाड में भी है। और कंगना रनौत क्या कहती है कि मैंने अपने सीनियरों से पूछा, मेरे सीनियर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तूफान है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप जितना बाहर नहीं निकलोगे उतना सरकार के लिए फायदा है। तो वो जो कंगना रनौत, जो झांसी की रानी थी, जो कहती थी मेरी जात राजपूतानी है, मैं तो झांसी की रानी हूं, वो तो सीनियर्स के सुझाव से अभी बाहर नहीं निकल रही है। जबकि वो कहती थी मंडी वालों को कि मैं बॉलीवुड में अब वापस नहीं जाने वाली हूं, मैं मंडी में रहूंगी, आपने मुझे जिताया, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो कंगना रनौत जो राहुल गांधी को जात पूछती है, गंदे गंदे शब्दों से पूछती है, वो अभी बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में है। तो राहुल गांधी न देश का काम करने से डरते हैं, न देश की आपदाओं में जाने से डरते हैं, न पब्लिक के बीच में जाने से डरते हैं, न संसद में बोलने से डरते हैं, न सड़क पर बोलने से डरते हैं। इसीलिए इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मोदी के लिए और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी समस्या आज अगर इस देश में कोई है तो वो एकमात्र विपक्ष के नेता, जननायक राहुल गांधी है। क्या यहाँ राहुल गांधी ने सरकार को ललकार दिया या फिर ईडी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं? ईडी क्या है? देखिए ईडी क्या है, मुझे बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का कभी डर लगेगा? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे उदाहरण है जिससे इस देश को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्यों किसी से नहीं डरते हैं, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से, ना कैग से, ना चुनाव आयोग से, ना सीबीआई से, किसी से नहीं डरते। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश के अंधभक्तों को एक एक लालच दी थी, वो जुमला दिया था 15 लाख की तरह कि मैं इन सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल दूंगा, इनको इटली भेज दूंगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। और उसका सबसे बड़ा एक कारण बताया था नेशनल हेराल्ड। 10 साल हो गए, 56 या 58 घंटे तक राहुल गांधी की इंक्वायरी हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की भी। घंटों घंटों तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस इंक्वायरी में सपोर्ट किया है। और जब उनकी इंक्वायरी खत्म हुई तो वो जो इंक्वायरर्स थे उन्होंने बोला कि आप कौन है भाई, आप डरते नहीं हैं, आप थकते नहीं हैं, आप जवाब देते हैं निडरता से। तो वो जो इंक्वायरी करने वाले लोग जो बिठाए गए थे उन्होंने राहुल गांधी को सलाम किया था। तो राहुल गांधी जानते हैं व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो मैं क्यों डरूं। इसीलिए तो उन्होंने पहले भाषण में बोला था कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाओ। तो ईडी सीबीआई की इंक्वायरी से राहुल गांधी क्यों डरेंगे जब वो 60 घंटों तक इंक्वायरी दे चुके हैं अपनी नेशनल हेराल्ड केस में। फेक, फेल्ड, फ्लॉप्ड, फेक विश्वगुरु की सरकार में सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिली है। तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जी, ये सारे लोग हर प्रकार की इंक्वायरी से घंटों घंटों तक अपने बयान दे चुके हैं। इन्हें डर नहीं लगता किसी इंक्वायरी से। ये शहादत वाले लोग हैं, इनकी जाति शहादत की है। तो कान खोलकर सुन ले अनुराग ठाकुर, कान खोलकर सुन ले कंगना रनौत, कान खोलकर सुन ले संबित पात्रा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ना मुझे माफी मांगनी है और ना मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तो ऐसे आदमी से पूरा विपक्ष, पूरी सत्ता पार्टी डर गई है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्वीट कर देते हैं, वो भी देर रात को वायनाड में बैठकर। अगर ऐसी आशंका है तो संसद के अंदर बात रखें अपनी। तो क्या हम यहां पर बॉलीवुड की पार्टी में इकट्ठे हुए हैं? ये बॉलीवुड की पार्टी चल रही है देश में? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति है। एक पक्ष है, विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाता है, अगर विपक्ष को मौका मिला तो वो जीतेगा भी। तो राजनीति, कंगना रनौत ने ही कहा था ममता बनर्जी को लेकर कि भाई राजनीति ही करेंगे ना, गोलगप्पे थोड़ी खाएंगे। तो तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लगता है मोदी जी के कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं?
क्या हम सत्तारूढ़ पार्टी को 15-15 लाख देने के लिए बैठे हैं? हम गोलगप्पे खाने के लिए बैठे हैं क्या? हम पकोड़े तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम नाली से गैस बनाने के लिए बैठे हैं क्या? कौन सी बात कर रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं है वो। ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू when you are going to dominate the entire country, and of course if he will get a chance he will do, and he will win, and he will be a PM of India. Who are you कि आप राजनीति कर रहे हो ये कहने वाले? तुमने क्या किया है 10 साल में? तुम लेकिन सर चुप क्यों हो? ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, और तुम लगा रहे हो विपक्ष पर। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी के ऊपर ईडी भेजने से अच्छा है कि तुम्हारे अंदर झांको कि कौन कौन ऐसे लोग बैठे हैं तुम्हारे साथ जो बहुत जल्द तुम्हारा सर्वनाश करने वाले हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद करने वाले हैं। नायडू को पूछिए, नीतीश को पूछिए, कुमारस्वामी को पूछिए, योगी जी को पूछिए, भागवत को पूछिए, अनिल देशमुख जैसे लोग भी खड़े हैं आपके सामने, उद्धव ठाकरे को पूछिए, शरद पवार को पूछिए, अजीत पवार को पूछिए, क्या ये सब तुम्हारे हैं? सच में क्या अब ये तुम्हारे गुलाम है? क्या ये तुम्हारी ईडी से डरते हैं ये लोग? क्या ये तुम्हारे इनकम टैक्स रेड से डरते हैं ये लोग? तुम्हारे विश्व गुरु के फेक दिन गए, अब तुमसे कोई नहीं डरता है, तुम्हारी सहयोगी पार्टी भी नहीं डरती है। कुमारस्वामी तुम्हें तुम्हारी कर्नाटक की यात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कैसे डरेंगे? तो मत करो, तुमने 10 साल में यही किया, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़े सुधर जाओ तो थोड़ी इज्जत बचेगी, वरना ये तुम्हारी जो किरकिरी हो रही है 10 साल से तो हो गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार से एनडीए हो गया, और अब पिछले 2-3 महीने से हर रोज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है पूरे देश के सामने। तुम्हारा मंत्री संसद में चिल्लाता है और 2 महीने में 11 रेलवे के हादसे हो गए, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता है, रील बनाता है, बाइक लेकर जाकर मुआवना करता है, दिखावा करता है, ढोंग करता है, और संसद में चिल्लाता है कि कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भाई 11 हादसे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हुए, रेल मंत्री है कि क्या है? उसके ऊपर जवाब दो। पहले के रेल मंत्रियों ने तो एक छोटी सी दुर्घटना पर अपने इस्तीफे दिए, ये 11 रेल घटना हो गई, ये दुर्घटना, फिर भी अंदर आकर विपक्ष के ऊपर चिल्लाते हैं ये लोग। ठीक है सागर जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो साफ कह रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया, सरकार को घेरा, तो वो कह रहे हैं कि चक्रव्यूह के अर्जुन पीएम मोदी हैं और वो भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर जेल भेजेंगे, वो एक भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। अब अंधभक्तों की तो आंखें अभी भी नहीं खुली है, तो हम क्या कहें? अगर किसी नेता में, भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी कैबिनेट मंत्री में, अगर किसी सांसद में, विधायक में यह दम है कि संसद में उठकर नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखाए, तो फिर बोले कि नरेंद्र मोदी अर्जुन है। क्यों? वो तो देवताओं के देवता थे, अभी अर्जुन हो गए, तो क्या अर्जुन देवता था? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। कंगना रनौत ने कहा था कि ये तो अवतार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला था ये तो विष्णु के अवतार है, वो चंपत राय ने बोला था ये तो कृष्ण के अवतार है, ये खुद बोलते थे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो देवताओं का देवता हूं, अभी वो अर्जुन भी बन गए। आप पहले तय तो कीजिए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है। कभी आप बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हो, कभी आप नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप कल्कि का अवतार बन जाते हो, कभी आप देवताओं के देवता बन जाते हो। अरे भाई तय कीजिए ना कि मोदी जी है कौन। कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर हूं, कभी कहते हैं कि मैं हिंदू का सम्राट हूं, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 2 होती है, गरीब और अमीर, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 4 होती है, महिला, युवा, किसान और मजदूर, और अभी राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं। और जिसने जात पूछी है उसको सपोर्ट करके देश का ये प्रधानमंत्री, देश का ये अर्जुन, देश का नॉन बायोलॉजिकल प्राणी, देश का देवताओं का देवता, एक ऐसे व्यक्ति की लेक्चर को, भाषण को कट करके वो ट्वीट करता है। जातिवादी मानसिकता जो केवड़ यात्रा में दिखाई, वो आज संसद में दिखाई अनुराग ठाकुर ने,
कि आपकी जात का आपको पता नहीं और आप जाति जनगणना की बात करते हो। तो ऐसे जातिवादी लोग ओपनली इस देश में देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर ये ट्वीट कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा कर सकता है? देवताओं के देवता ऐसा कर सकते हैं? ऐसे लोग। ठीक है सर, जिस तरीके से ईडी का जिक्र में भी राहुल गांधी चक्रव्यूह को लेकर आते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में सरकार फंस चुकी है या फिर राहुल गांधी खुद एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार में से एनडीए हो गई, 400 का नारा छिन्न भिन्न हो गया। देखिए, संसद में भी अभी पानी टपकने लगा है ना। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज टूट रहे हैं। गुजरात में तो लाखों करोड़ों के 32 ब्रिज अंडर रिपेयरिंग है, जिसको ये लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फेल, जॉब्स देने में फेल, बेरोजगारी हाईएस्ट चरम सीमा पर, है ना। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को भी वो एकजुट जो हुआ है विपक्ष, उसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो फंस तो मोदी जी है, मोदी जी फंस चुके हैं राहुल गांधी के चक्रव्यूह में, राहुल गांधी के षड्यंत्र में। तो असली अर्जुन तो राहुल गांधी, जनता, लोकतंत्र, संविधान है, ये साबित हो चुका है। सर, एक ट्वीट ने पूरा बवाल मचा दिया है। आखिर राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनके घर पर ईडी आने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? और ठीक रात के 1:52 पर क्यों ट्वीट कर देते हैं? आखिर रात की सियासत राहुल गांधी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि अंदरूनी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है। तो राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने तो जो सत्य है वो बोला कि अंदरूनी सूत्र जो है ईडी के, क्योंकि 100% ईडी के सभी जो अधिकारी होंगे वो सभी तो करप्टेड नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। और अब तो बहुत सारे लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब चैलेंज मार रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं, तो अब तो ये जो एजेंसीज है उनके कुछ अधिकारी भी ऐसे होंगे जो अब तक नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अब उनमें भी हिम्मत आ गई है कि भाई विपक्ष तो मजबूत हो चुका है, विपक्ष तो एक साथ खड़ा है, वो तो एकजुट खड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जमीर, जिनकी आत्मा अब थोड़ी थोड़ी जाग रही होगी कि भाई राहुल गांधी हमें बचाएंगे। तो ये राहुल गांधी का करिश्मा है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी जो मुखर होकर देश के अंदर बोलते हैं, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर, संसद से लेकर सड़क तक। तो कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि हो सकता है कि मेरे जो दो भाषण हुए, एक तो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद जो हुआ उसके बाद, और एक बजट के बाद जो मेरा भाषण हुआ, वो जो भाषण मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो इन दोनों को शायद डर लग गया होगा कि ये आदमी तो खतरनाक हो चुका है, जैसे पहले हम थे अब उसी लैंग्वेज में ये हमें जवाब दे रहा है, ये किसी भी बात से न डरता है। तो अब डरे तो डराए कैसे? तो डराने के लिए इनके पास जो एजेंसीज है उसमें से एक ही ऐसी चीज है, चुनाव आयोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? पिछले कई सालों से जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो 25 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको इस सरकार ने डराया है, और फिर उन लोगों ने डरकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो डरते हैं ना लोग, कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन शहादत का जो परिवार होता है, जिनकी जाति शहादत की होती है, जिनका गोत्र शहादत का होता है, जिनका खून शहादत का होता है, वो किसी भी जाति के हो, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनका जो खून है, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो उनकी नानी हो, चाहे वो उनके नाना हो, दादी हो, या पिताजी हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे उनके गुरु हो जो दिल से माने हुए हैं, तो इन लोगों का जो खून है वो खून की जाति है, ये खून की जाति है, शहादत के खून की जाति है, उनको डर नहीं लगता है। तो राहुल गांधी ने तो कैसा कहा कि भेजिए 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 ना, मैं तैयार हूं, मैं चाय नाश्ता कराऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। जैसे अनुराग ठाकर ने बोला कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए? जिसको अपनी जात का पता नहीं वो क्या होता है? सालों पहले एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, ये गाना हिट हुआ था।
तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपनी तो कट जाएगी जैसे वैसे, लेकिन जनाब आली आपका क्या होगा। तो वो जो फिल्म का नाम था, ये गाली दी है अनुराग ठाकुर ने। ये संसद में लोगों को लावारिस कहते हैं, क्योंकि लावारिस वही होते हैं जिनको अपनी जात का पता नहीं होता है। सो दिस इज अब्यूजिव वर्ड स्पोकन बाय अनुराग ठाकुर। उनके ऊपर एट्रोसिटी होनी चाहिए, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नुपुर शर्मा से लेकर, रमेश विदुड़ी से लेकर, स्मृति मल्होत्रा ईरानी से लेकर, निशिकांत दुबे से लेकर, जो अनाप शनाप गालियां बोलते हैं संसद में, किसी की जाति के ऊपर बोलते हैं, ये गोली मारने से लेकर गाली बोलने तक उतारू हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर फॉरगिवनेस, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है कि तू मुझे माफ करेगा, मैं तुझे माफ करता हूं। तुम्हारे नरेंद्र मोदी गिनते होंगे गाली 1 किलो 2 किलो 3 किलो रोते रोते, मैं तो सारी गालियां हंसते हंसते गिनूंगा, और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, एक मिनट, राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं, क्योंकि ये शहादत की जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भेजो भेजो, ईडी को भेजो। तुमने 6 महीने अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा, तुमने हेमंत सोरेन को अंदर रखा, तुमने सिसोदिया को अंदर रखा, तुमने सत्येंद्र जैन को अंदर रखा, सत्येंद्र पाल जैन को, तुमने संजय सिंह को अंदर रखा, तुमने तो अनिल देशमुख को 1.5 साल तक रखवाया। क्या हुआ? सभी लोग निकल रहे हैं बाहर। तो राहुल गांधी को किसी का डर नहीं है, ना गाली से डर है, ना किसी की माफी चाहिए, ना ईडी से डर है। इसीलिए राहुल गांधी ने निडर होकर बोला कि अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ईडी। लेकिन अब ये देश जान चुका है, तुम ईडी के आरोप लगाओगे तो ये देश 24 घंटे में तुम पर ही वार करेगा कि देखो अब राहुल गांधी को चुप नहीं कर पाए, राहुल गांधी से डर गए, तो राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, और अब जात से भी नहीं डरे राहुल गांधी, माफी भी नहीं चाहिए उन्हें, तो अब चुप कराने के लिए करे क्या? तो आखिरी शस्त्र मोदी का है ईडी। लेकिन राहुल गांधी तो ईडी से भी नहीं डरते, बोला भेज दो भाई, मैं चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट पिलाऊंगा, जैसे आपने चाइना के मुखिया को पिलाया था। लेकिन आप लाल आंख नहीं कर सकते, मैं तो आपके सामने लाल आंख करके खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, मैं आज भी खड़ा हूं। तुमने मेरी सांसदी छीन ली, तुमने मेरा घर छीन लिया, ओवरनाइट केस चला दिया, 3 कोर्ट में वर्डिक्ट दिए कि मैं बच ना पाऊं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सो राहुल गांधी नेवर फियर फ्रॉम मोदी जी, राहुल गांधी नेवर फियर्ड फ्रॉम शाह, योगी। सो ये कौन है ये लोग? ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, कौन डरता है इनसे आज? इन्होंने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली है पिछले 10 साल में, लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर केस कर करके अब तो देश जान चुका है कि अगर किसी के घर ईडी आती है तो समझ लेना कि आप सरकार के विरोध में बोले हो। तो राहुल गांधी नहीं डरते हैं, राहुल गांधी बेखौफ है, बेबाक है, निडर है, बाहोश है। लेकिन सागर जी सवाल ये है ना, डरते नहीं है, चलिए मान लिया गया, लेकिन अचानक से राहुल गांधी क्यों ईडी का जिक्र करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी देर रात को, और इसी के साथ वो कहते हैं कि चक्रव्यूह वाला बयान जो है 2 in 1 को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसीलिए ईडी का एक्शन की तैयारी चल रही है। अब आखिर राहुल गांधी, ईडी की रेड और ये चक्रव्यूह वाला जो कनेक्शन है आपस में, क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी को पता है, पूरे देश को पता है कि इन लोगों के पास अगर किसी को, विपक्ष को डराना है, इनको चुप करना है, इनको तोड़ना है, तो कैसे चुप करे? क्योंकि 4 राज्य में चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी को तो मारने की साजिश तक विदेशों में इन लोगों ने अपने आदमियों के द्वारा कर दी है, उसके ऊपर भी डिबेट्स हो रही है पूरे सोशल मीडिया में। तो जो लोग राहुल गांधी को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे? चुप करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें चुप करो, वरना ये 4 चुनाव जो आ रहे हैं, एक तो उपचुनाव आ रहे हैं यूपी में 10 सीट्स के, उसके बाद ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड
और नीतीश कुमार भी फोर्स कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा भंग करवाकर मेरा चुनाव भी करवा दीजिए साथ में। तो अगर राहुल गांधी नेता, और राहुल गांधी के बोलने से अखिलेश यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से तेजस्वी यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से महुआ मोइत्रा कहती है ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, मैं बोलूंगी उसके लिए। पूरा देश, इंडिया गठबंधन, सभी लोग राहुल के पीछे खड़े हैं। तो राहुल को पहले तो देखिए ये हवाएं, ये बातें तो चल रही है कि उनके लिए साजिशें हो रही है, तो सबसे पहले वो चुप करवा कर देखेंगे। और राहुल गांधी को तो मैसेज मिला है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। उसमें क्या राजनीति है? अगर आपके ऊपर कोई वार्निंग आती है तो आपको तुरंत देश को और देश की जनता को इत्तला करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को जब अंदर के सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली, वो राहुल गांधी ने उजागर कर दी कि देखो ये कितने डर गए हैं। तो राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को मैसेज मिला, उन्होंने देश को इत्तला किया, क्योंकि ये 140 करोड़ का परिवार अब राहुल गांधी का है। देखो वायनाड में वो गए हैं, देखो वायनाड में वो गए हैं, लेकिन मणिपुर में मोदी जी नहीं गए हैं, आज भी नहीं गए हैं। राहुल गांधी वायनाड में गए, वहां पर गए, हाथरस में गए, गुजरात के राइट्स में गए कांग्रेस भाजपा के, अभी वायनाड में भी है। और कंगना रनौत क्या कहती है कि मैंने अपने सीनियरों से पूछा, मेरे सीनियर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तूफान है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप जितना बाहर नहीं निकलोगे उतना सरकार के लिए फायदा है। तो वो जो कंगना रनौत, जो झांसी की रानी थी, जो कहती थी मेरी जात राजपूतानी है, मैं तो झांसी की रानी हूं, वो तो सीनियर्स के सुझाव से अभी बाहर नहीं निकल रही है। जबकि वो कहती थी मंडी वालों को कि मैं बॉलीवुड में अब वापस नहीं जाने वाली हूं, मैं मंडी में रहूंगी, आपने मुझे जिताया, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो कंगना रनौत जो राहुल गांधी को जात पूछती है, गंदे गंदे शब्दों से पूछती है, वो अभी बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में है। तो राहुल गांधी न देश का काम करने से डरते हैं, न देश की आपदाओं में जाने से डरते हैं, न पब्लिक के बीच में जाने से डरते हैं, न संसद में बोलने से डरते हैं, न सड़क पर बोलने से डरते हैं। इसीलिए इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मोदी के लिए और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी समस्या आज अगर इस देश में कोई है तो वो एकमात्र विपक्ष के नेता, जननायक राहुल गांधी है। हाँ? यहाँ राहुल गांधी ने सरकार को ललकार दिया है या फिर ईडी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं? ईडी क्या है? देखिए ईडी क्या है, मुझे बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का कभी डर लगेगा? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे उदाहरण है जिससे इस देश को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्यों किसी से नहीं डरते हैं, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से, ना कैग से, ना चुनाव आयोग से, ना सीबीआई से, किसी से नहीं डरते। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश के अंधभक्तों को एक एक लालच दी थी, वो जुमला दिया था 15 लाख की तरह कि मैं इन सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल दूंगा, इनको इटली भेज दूंगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। और उसका सबसे बड़ा एक कारण बताया था नेशनल हेराल्ड। 10 साल हो गए, 56 या 58 घंटे तक राहुल गांधी की इंक्वायरी हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की भी। घंटों घंटों तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस इंक्वायरी में सपोर्ट किया है। और जब उनकी इंक्वायरी खत्म हुई तो वो जो इंक्वायरर्स थे उन्होंने बोला कि आप कौन है भाई, आप डरते नहीं है, आप थकते नहीं है, आप जवाब देते हैं निडरता से। तो वो जो इंक्वायरी करने वाले लोग जो बिठाए गए थे उन्होंने राहुल गांधी को सलाम किया था। तो राहुल गांधी जानते हैं when I have not done anything wrong, तो मैं क्यों डरूं? इसीलिए तो उन्होंने पहले भाषण में बोला था कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाओ। तो ईडी सीबीआई की इंक्वायरी से राहुल गांधी क्यों डरेंगे जब वो 60 घंटों तक इंक्वायरी दे चुके हैं अपनी नेशनल हेराल्ड केस में। फेक, फेल्ड, फ्लॉप्ड, फेक विश्वगुरु की सरकार में सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिली है। तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जी, ये सारे लोग हर प्रकार की इंक्वायरी से घंटों घंटों तक अपने बयान दे चुके हैं। इन्हें डर नहीं लगता किसी इंक्वायरी से।
ये शहादत वाले लोग हैं, इनकी जाति शहादत की है। तो कान खोलकर सुन ले अनुराग ठाकुर, कान खोलकर सुन ले कंगना रनौत, कान खोलकर सुन ले संबित पात्रा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ना मुझे माफी मांगनी है और ना मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तो ऐसे आदमी से पूरा विपक्ष, पूरी सत्ता पार्टी डर गई है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्वीट कर देते हैं, वो भी देर रात को वायनाड में बैठकर। अगर ऐसी आशंका है तो संसद के अंदर बात रखें अपनी। तो क्या हम यहां पर बॉलीवुड की पार्टी में इकट्ठे हुए हैं? ये बॉलीवुड की पार्टी चल रही है देश में? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति है। एक पक्ष है, विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाता है, अगर विपक्ष को मौका मिला तो वो जीतेगा भी। तो राजनीति, कंगना रनौत ने ही कहा था ममता बनर्जी को लेकर कि भाई राजनीति ही करेंगे ना, गोलगप्पे थोड़ी खाएंगे। तो तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लगता है मोदी जी के कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं? क्या हम सत्तारूढ़ पार्टी को 15-15 लाख देने के लिए बैठे हैं? हम गोलगप्पे खाने के लिए बैठे हैं क्या? हम पकोड़े तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम नाली से गैस बनाने के लिए बैठे हैं क्या? कौन सी बात कर रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं है वो। ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू when you are going to dominate the entire country, and of course if he will get a chance he will do, and he will win, and he will be a PM of India. Who are you कि आप राजनीति कर रहे हो? ये कहने वाले, तुमने क्या किया है 10 साल में? तुम चुप क्यों हो? ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, और तुम लगा रहे हो विपक्ष पर। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी के ऊपर ईडी भेजने से अच्छा है कि तुम्हारे अंदर झांको कि कौन कौन ऐसे लोग बैठे हैं तुम्हारे साथ जो बहुत जल्द तुम्हारा सर्वनाश करने वाले हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद करने वाले हैं। नायडू को पूछिए, नीतीश को पूछिए, कुमारस्वामी को पूछिए, योगी जी को पूछिए, भागवत को पूछिए, अनिल देशमुख जैसे लोग भी खड़े हैं आपके सामने, उद्धव ठाकरे को पूछिए, शरद पवार को पूछिए, अजीत पवार को पूछिए, क्या ये सब तुम्हारे हैं सच में? क्या अब ये तुम्हारे गुलाम है? क्या ये तुम्हारी ईडी से डरते हैं ये लोग? क्या ये तुम्हारे इनकम टैक्स रेड से डरते हैं ये लोग? तुम्हारे विश्व गुरु के फेक दिन गए, अब तुमसे कोई नहीं डरता है, तुम्हारी सहयोगी पार्टी भी नहीं डरती है। कुमारस्वामी तुम्हें तुम्हारी कर्नाटक की यात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कैसे डरेंगे? तो मत करो, तुमने 10 साल में यही किया, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़े सुधर जाओ तो थोड़ी इज्जत बचेगी, वरना ये तुम्हारी जो किरकिरी हो रही है 10 साल से तो हो गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार से एनडीए हो गया, और अब पिछले 2-3 महीने से हर रोज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है पूरे देश के सामने। तुम्हारा मंत्री संसद में चिल्लाता है और 2 महीने में 11 रेलवे के हादसे हो गए, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता है, रील बनाता है, बाइक लेकर जाकर मुआवना करता है, दिखावा करता है, ढोंग करता है, और संसद में चिल्लाता है कि कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भाई 11 हादसे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हुए, रेल मंत्री है कि क्या है? उसके ऊपर जवाब दो। पहले के रेल मंत्रियों ने तो एक छोटी सी दुर्घटना पर अपने इस्तीफे दिए, ये 11 रेल घटना हो गई दुर्घटना, फिर भी अंदर आकर विपक्ष के ऊपर चिल्लाते हैं ये लोग। ठीक है सागर जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो साफ कह रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया, सरकार को घेरा, तो वो कह रहे हैं कि चक्रव्यूह के अर्जुन पीएम मोदी हैं और वो भ्रष्टाचारियों को चुनकर जेल भेजेंगे, वो एक भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। अब अंधभक्तों की तो आंखें अभी भी नहीं खुली है, तो हम क्या कहें? अगर किसी नेता में, भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी कैबिनेट मंत्री में, अगर किसी सांसद में, विधायक में यह दम है
कि संसद में उठकर नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखाए, तो फिर बोले कि नरेंद्र मोदी अर्जुन है। क्यों? वो तो देवताओं के देवता थे, अभी अर्जुन हो गए, तो क्या अर्जुन देवता था? नहीं नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। कंगना रनौत ने कहा था कि ये तो अवतार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला था ये तो विष्णु के अवतार है, वो चंपत राय ने बोला था ये तो कृष्ण के अवतार है, ये खुद बोलते थे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो देवताओं का देवता हूं, अभी वो अर्जुन भी बन गए। आप पहले तय तो कीजिए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है। कभी आप बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हो, कभी आप नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप कल्कि का अवतार बन जाते हो, कभी आप देवताओं के देवता बन जाते हो। अरे भाई तय कीजिए ना कि मोदी जी है कौन। कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर हूं, कभी कहते हैं कि मैं हिंदू का सम्राट हूं, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ दो होती है, गरीब और अमीर, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ चार होती है, महिला, युवा, किसान और मजदूर। और अभी राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, और जिसने जात पूछी है उसको सपोर्ट करके देश का ये प्रधानमंत्री, देश का ये अर्जुन, देश का नॉन बायोलॉजिकल प्राणी, देश का देवताओं का देवता एक ऐसे व्यक्ति की लेक्चर को, भाषण को कट करके वो ट्वीट करता है। जातिवादी मानसिकता जो केवड़ यात्रा में दिखाई, वो आज संसद में दिखाई अनुराग ठाकुर ने, कि आपकी जात का आपको पता नहीं और आप जाति जनगणना की बात करते हो। तो ऐसे जातिवादी लोग ओपनली इस देश में, देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर ये ट्वीट कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा कर सकता है, देवताओं के देवता ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग। ठीक है सर, जिस तरीके से ईडी का जिक्र में भी राहुल गांधी चक्रव्यूह को लेकर आते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में सरकार फंस चुकी है, या फिर राहुल गांधी खुद एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार में से एनडीए हो गई, 400 का नारा छिन्न भिन्न हो गया। देखिए, संसद में भी अभी पानी टपकने लगा है ना। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज टूट रहे हैं। गुजरात में तो लाखों करोड़ों के 32 ब्रिज अंडर रिपेयरिंग है, जिसको ये लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फेल, जॉब्स देने में फेल, बेरोजगारी हाईएस्ट चरम सीमा पर, है ना। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को भी, वो एकजुट जो हुआ है विपक्ष, उसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो फंस तो मोदी जी है, और मोदी जी फंस चुके हैं राहुल गांधी के चक्रव्यूह में, राहुल गांधी के षड्यंत्र में। तो असली अर्जुन तो राहुल गांधी, जनता, लोकतंत्र, संविधान है, ये साबित हो चुका है। सर, एक ट्वीट ने पूरा बवाल मचा दिया है। आखिर राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनके घर पर ईडी आने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? और ठीक रात के 1:52 पर क्यों ट्वीट कर देते हैं? आखिर रात की सियासत राहुल गांधी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि अंदरूनी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है। तो राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने तो जो सत्य है वो बोला, कि अंदरूनी सूत्र जो है ईडी के, क्योंकि 100% ईडी के सभी जो अधिकारी होंगे वो सभी तो करप्टेड नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। और अब तो बहुत सारे लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब चैलेंज मार रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं, तो अब तो ये जो एजेंसीज है उनके कुछ अधिकारी भी ऐसे होंगे जो अब तक नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अब उनमें भी हिम्मत आ गई है कि भाई विपक्ष तो मजबूत हो चुका है, विपक्ष तो एक साथ खड़ा है, वो तो एकजुट खड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जमीर, जिनकी आत्मा अब थोड़ी थोड़ी जाग रही होगी कि भाई राहुल गांधी हमें बचाएंगे। तो ये राहुल गांधी का करिश्मा है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी जो मुखर होकर देश के अंदर बोलते हैं, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर, संसद से लेकर सड़क तक। तो कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि हो सकता है कि मेरे जो दो भाषण हुए, एक तो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद जो हुआ उसके बाद, और एक बजट के बाद जो मेरा भाषण हुआ, वो जो भाषण मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो इन दोनों को शायद डर लग गया होगा कि ये आदमी तो अब खतरनाक हो चुका है, जैसे पहले हम थे अब उसी लैंग्वेज में ये हमें जवाब दे रहा है, ये किसी भी बात से न डरता है। तो अब डरे तो डराए कैसे? तो डराने के लिए इनके पास जो एजेंसीज है उसमें से एक ही ऐसी चीज है, चुनाव आयोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? पिछले कई सालों से जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो 25 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको इस सरकार ने डराया है, और फिर उन लोगों ने डरकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया
और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो डरते हैं ना लोग, कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन शहादत का जो परिवार होता है, जिनकी जाति शहादत की होती है, जिनका गोत्र शहादत का होता है, जिनका खून शहादत का होता है, वो किसी भी जाति के हो, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनका जो खून है, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो उनकी नानी हो, चाहे वो उनके नाना हो, दादी हो, या पिताजी हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे उनके गुरु हो जो दिल से माने हुए हैं, तो इन लोगों का जो खून है वो खून की जाति है। ये खून की जाति है, शहादत के खून की जाति है, उनको डर नहीं लगता है। तो राहुल गांधी ने तो कैसा कहा कि भेजिए 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 ना, मैं तैयार हूं, मैं चाय नाश्ता कराऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। जैसे अनुराग ठाकर ने बोला कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। जिसको अपनी जात का पता नहीं वो क्या होता है? सालों पहले एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, ये गाना हिट हुआ था। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपनी तो कट जाएगी जैसे वैसे, लेकिन जनाबे आली आपका क्या होगा। तो वो जो फिल्म का नाम था, ये गाली दी है अनुराग ठाकुर ने। ये संसद में लोगों को लावारिस कहते हैं, क्योंकि लावारिस वही होते हैं जिनको अपनी जात का पता नहीं होता है। सो दिस इज अ एब्यूजिव वर्ड स्पोकन बाय अनुराग ठाकुर। उनके ऊपर एट्रोसिटी होनी चाहिए, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नुपुर शर्मा से लेकर, रमेश विधुड़ी से लेकर, स्मृति ईरानी से लेकर, निशिकांत दुबे से लेकर, जो अनाप शनाप गालियां बोलते हैं संसद में, किसी की जाति के ऊपर बोलते हैं, ये गोली मारने से लेकर गाली बोलने तक उतारू हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर फॉरगिवनेस, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है कि तू मुझे माफ करेगा, मैं तुझे माफ करता हूं। तुम्हारे नरेंद्र मोदी गिनते होंगे गाली, 1 किलो 2 किलो 3 किलो रोते रोते, मैं तो सारी गालियां हंसते हंसते गिनूंगा, और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, एक मिनट, राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं, क्योंकि ये शहादत की जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भेजो भेजो, ईडी को भेजो। तुमने 6 महीने अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा, तुमने हेमंत सोरेन को अंदर रखा, तुमने सिसोदिया को अंदर रखा, तुमने सत्येंद्र जैन को अंदर रखा, सत्येंद्र पाल जैन को, तुमने संजय सिंह को अंदर रखा, तुमने तो अनिल देशमुख को 1.5 साल तक रखवाया। क्या हुआ? सभी लोग निकल रहे हैं बाहर। तो राहुल गांधी को किसी का डर नहीं है, ना गाली से डर है, ना किसी की माफी चाहिए, ना ईडी से डर है। इसीलिए राहुल गांधी ने निडर होकर बोला कि अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ईडी। लेकिन अब ये देश जान चुका है, तुम ईडी के आरोप लगाओगे तो ये देश 24 घंटे में तुम पर ही वार करेगा कि देखो अब राहुल गांधी को चुप नहीं कर पाए, राहुल गांधी से डर गए, तो राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, और अब जात से भी नहीं डरे राहुल गांधी, माफी भी नहीं चाहिए उन्हें, तो अब चुप कराने के लिए करे क्या? तो आखिरी शस्त्र मोदी का है ईडी। लेकिन राहुल गांधी तो ईडी से भी नहीं डरते, बोला भेज दो भाई, मैं चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट पिलाऊंगा। जैसे आपने चाइना के मुखिया को पिलाया था, लेकिन आप लाल आंख नहीं कर सकते। मैं तो आपके सामने लाल आंख करके खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, मैं आज भी खड़ा हूं। तुमने मेरी सांसदी छीन ली, तुमने मेरा घर छीन लिया, ओवरनाइट केस चला दिया, 3 कोर्ट में वर्डिक्ट दिए कि मैं बच ना पाऊं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सो राहुल गांधी नेवर फियर फ्रॉम मोदी जी, राहुल गांधी नेवर फियर्ड फ्रॉम शाह, योगी। सो ये कौन है ये लोग? ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, कौन डरता है इनसे आज? इन्होंने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली है पिछले 10 साल में, लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर केस कर करके अब तो देश जान चुका है कि अगर किसी के घर ईडी आती है तो समझ लेना कि आप सरकार के विरोध में बोले हो।
तो राहुल गांधी नहीं डरते हैं। राहुल गांधी बेखौफ है, बेबाक है, निडर है, बाहोश है। लेकिन सागर जी सवाल ये है ना, डरते नहीं है, चलिए मान लिया गया, लेकिन अचानक से राहुल गांधी क्यों ईडी का जिक्र करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी देर रात को, और इसी के साथ वो कहते हैं कि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो 2 in 1 को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसीलिए ईडी का एक्शन की तैयारी चल रही है। अब आखिर राहुल गांधी, ईडी की रेड और ये चक्रव्यूह वाला जो कनेक्शन है आपस में, क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी को पता है, पूरे देश को पता है कि इन लोगों के पास अगर किसी को, विपक्ष को डराना है, इनको चुप करना है, इनको तोड़ना है, तो कैसे चुप करे, क्योंकि 4 राज्य में चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी को तो मारने की साजिश तक विदेशों में इन लोगों ने अपने आदमियों के द्वारा कर दी है, उसके ऊपर भी डिबेट्स हो रही है पूरे सोशल मीडिया में। तो जो लोग राहुल गांधी को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, चुप करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें चुप करो, वरना ये 4 चुनाव जो आ रहे हैं, एक तो उपचुनाव आ रहे हैं यूपी में 10 सीट्स के, उसके बाद ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और नीतीश कुमार भी फोर्स कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा भंग करवाकर मेरा चुनाव भी करवा दीजिए साथ में। तो अगर राहुल गांधी नेता, और राहुल गांधी के बोलने से अखिलेश यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से तेजस्वी यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से महुआ मोइत्रा कहती है ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, मैं बोलूंगी उसके लिए। पूरा देश, इंडिया गठबंधन, सभी लोग राहुल के पीछे खड़े हैं। तो राहुल को पहले तो देखिए, ये हवाएं, ये बातें तो चल रही है कि उनके लिए साजिश हो रही है, तो सबसे पहले वो चुप करवा कर देखेंगे। और राहुल गांधी को तो मैसेज मिला है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। उसमें क्या राजनीति है? अगर आपके ऊपर कोई वार्निंग आती है तो आपको तुरंत देश को और देश की जनता को इत्तला करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को जब अंदर के सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली, वो राहुल गांधी ने उजागर कर दी कि देखो ये कितने डर गए हैं। तो राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को मैसेज मिला, उन्होंने देश को इत्तला किया, क्योंकि ये 140 करोड़ का परिवार अब राहुल गांधी का है। देखो वायनाड में वो गए हैं, देखो वायनाड में वो गए हैं, लेकिन मणिपुर में मोदी जी नहीं गए हैं, आज भी नहीं गए हैं। राहुल गांधी वायनाड में गए, वहां पर गए, हाथरस में गए, गुजरात के राइट्स में गए कांग्रेस भाजपा के, अभी वायनाड में भी है। और कंगना रनौत क्या कहती है कि मैंने अपने सीनियरों से पूछा, मेरे सीनियर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तूफान है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप जितना बाहर नहीं निकलोगे उतना सरकार के लिए फायदा है। तो वो जो कंगना रनौत, जो झांसी की रानी थी, जो कहती थी मेरी जात राजपूतानी है, मैं तो झांसी की रानी हूं, वो तो सीनियर्स के सुझाव से अभी बाहर नहीं निकल रही है। जबकि वो कहती थी मंडी वालों को कि मैं बॉलीवुड में अब वापस नहीं जाने वाली हूं, मैं मंडी में रहूंगी, आपने मुझे जिताया, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो कंगना रनौत जो राहुल गांधी को जात पूछती है, गंदे गंदे शब्दों से पूछती है, वो अभी बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में है। तो राहुल गांधी न देश का काम करने से डरते हैं, न देश की आपदाओं में जाने से डरते हैं, न पब्लिक के बीच में जाने से डरते हैं, न संसद में बोलने से डरते हैं, न सड़क पर बोलने से डरते हैं। इसीलिए इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मोदी के लिए और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी समस्या आज अगर इस देश में कोई है तो वो एकमात्र विपक्ष के नेता, जननायक राहुल गांधी है। क्या यहाँ राहुल गांधी ने सरकार को ललकार दिया या फिर ईडी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं? ईडी क्या है? देखिए ईडी क्या है, मुझे बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का कभी डर लगेगा? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे उदाहरण है जिससे इस देश को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्यों किसी से नहीं डरते हैं, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से, ना कैग से, ना चुनाव आयोग से, ना सीबीआई से, किसी से नहीं डरते। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश के अंधभक्तों को एक लालच दी थी, वो जुमला दिया था 15 लाख की तरह कि मैं इन सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल दूंगा, इनको इटली भेज दूंगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। और उसका सबसे बड़ा एक कारण बताया था नेशनल हेराल्ड। 10 साल हो गए,
56 या 58 घंटे तक राहुल गांधी की इंक्वायरी हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की भी। घंटों घंटों तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस इंक्वायरी में सपोर्ट किया है। और जब उनकी इंक्वायरी खत्म हुई तो वो जो इंक्वायरर्स थे उन्होंने बोला कि आप कौन है भाई, आप डरते नहीं हैं, आप थकते नहीं हैं, आप जवाब देते हैं निडरता से। तो वो जो इंक्वायरी करने वाले लोग जो बिठाए गए थे उन्होंने राहुल गांधी को सलाम किया था। तो राहुल गांधी जानते हैं व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो मैं क्यों डरूं। इसीलिए तो उन्होंने पहले भाषण में बोला था कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाओ। तो ईडी सीबीआई की इंक्वायरी से राहुल गांधी क्यों डरेंगे जब वो 60 घंटों तक इंक्वायरी दे चुके हैं अपनी नेशनल हेराल्ड केस में। फेक, फेल्ड, फ्लॉप्ड, फेक विश्वगुरु की सरकार में सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिली है। तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जी, ये सारे लोग हर प्रकार की इंक्वायरी से घंटों घंटों तक अपने बयान दे चुके हैं। इन्हें डर नहीं लगता किसी इंक्वायरी से। ये शहादत वाले लोग हैं, इनकी जाति शहादत की है। तो कान खोलकर सुन ले अनुराग ठाकुर, कान खोलकर सुन ले कंगना रनौत, कान खोलकर सुन ले संबित पात्रा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ना मुझे माफी मांगनी है और ना मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तो ऐसे आदमी से पूरा विपक्ष, पूरी सत्ता पार्टी डर गई है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्वीट कर देते हैं, वो भी देर रात को वायनाड में बैठकर। अगर ऐसी आशंका है तो संसद के अंदर बात रखें अपनी। तो क्या हम यहां पर बॉलीवुड की पार्टी में इकट्ठे हुए हैं? ये बॉलीवुड की पार्टी चल रही है देश में, ये क्या चल रहा है? ये राजनीति है। एक पक्ष है, विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाता है, अगर विपक्ष को मौका मिला तो वो जीतेगा भी। तो राजनीति, कंगना रनौत ने ही कहा था ममता बनर्जी को लेकर कि भाई राजनीति ही करेंगे ना, गोलगप्पे थोड़ी खाएंगे। तो तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लगता है मोदी जी के कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं? क्या हम सत्तारूढ़ पार्टी को 15-15 लाख देने के लिए बैठे हैं? हम गोलगप्पे खाने के लिए बैठे हैं क्या? हम पकोड़े तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम नाली से गैस बनाने के लिए बैठे हैं क्या? कौन सी बात कर रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं है वो। ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू व्हेन यू आर गोइंग टू डोमिनेट द एंटायर कंट्री, एंड ऑफ कोर्स इफ ही विल गेट अ चांस ही विल डू and he will win and he will be a PM of India. Who are you कि आप राजनीति कर रहे हो ये कहने वाले? तुमने क्या किया है 10 साल में? तुम चुप क्यों हो? ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, और तुम लगा रहे हो विपक्ष पर। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी के ऊपर ईडी भेजने से अच्छा है कि तुम्हारे अंदर झांको कि कौन कौन ऐसे लोग बैठे हैं तुम्हारे साथ जो बहुत जल्द तुम्हारा सर्वनाश करने वाले हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद करने वाले हैं। नायडू को पूछिए, नीतीश को पूछिए, कुमारस्वामी को पूछिए, योगी जी को पूछिए, भागवत को पूछिए, अनिल देशमुख जैसे लोग भी खड़े हैं आपके सामने, उद्धव ठाकरे को पूछिए, शरद पवार को पूछिए, अजित पवार को पूछिए। क्या ये सब तुम्हारे हैं सच में? क्या अब ये तुम्हारे गुलाम है? क्या ये तुम्हारी ईडी से डरते हैं ये लोग? क्या ये तुम्हारे इनकम टैक्स रेड से डरते हैं ये लोग? तुम्हारे विश्वगुरु के फेक दिन गए, अब तुमसे कोई नहीं डरता है, तुम्हारी सहयोगी पार्टी भी नहीं डरती है। कुमारस्वामी तुम्हें तुम्हारी कर्नाटक की यात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कैसे डरेंगे? तो मत करो, तुमने 10 साल में यही किया। थोड़ा सुधर जाओ, थोड़े सुधर जाओ तो थोड़ी इज्जत बचेगी, वरना ये तुम्हारी जो किरकिरी हो रही है 10 साल से तो हो गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार से एनडीए हो गया, और अब पिछले 2-3 महीने से हर रोज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है पूरे देश के सामने। तुम्हारा मंत्री
संसद में चिल्लाता है और 2 महीने में 11 रेलवे के हादसे हो गए, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता है, रील बनाता है, बाइक लेकर जाकर मुआवना करता है, दिखावा करता है, ढोंग करता है और संसद में चिल्लाता है कि कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भाई 11 हादसे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हुए, रेल मंत्री है कि क्या है, उसके ऊपर जवाब दो। पहले के रेल मंत्रियों ने तो एक छोटी सी दुर्घटना पर अपने इस्तीफे दिए, ये 11 रेल घटना हो गई, दुर्घटना, फिर भी अंदर आकर विपक्ष के ऊपर चिल्लाते हैं ये लोग। ठीक है सागर जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो साफ कह रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया, सरकार को घेरा, तो वो कह रहे हैं कि चक्रव्यूह के अर्जुन पीएम मोदी हैं और वो भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर जेल भेजेंगे, वो एक भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। अब अंधभक्तों की तो आंखें अभी भी नहीं खुली है, तो हम क्या कहें। अगर किसी नेता में, भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी कैबिनेट मंत्री में, अगर किसी सांसद में, विधायक में यह दम है कि संसद में उठकर नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखाए, तो फिर बोले कि नरेंद्र मोदी अर्जुन है। क्यों? वो तो देवताओं के देवता थे, अभी अर्जुन हो गए, तो क्या अर्जुन देवता था? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। कंगना रनौत ने कहा था कि ये तो अवतार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला था ये तो विष्णु के अवतार है, वो चंपत राय ने बोला था ये तो कृष्ण के अवतार है, ये खुद बोलते थे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो देवताओं का देवता हूं, अभी वो अर्जुन भी बन गए। आप पहले तय तो कीजिए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है। कभी आप बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हो, कभी आप नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप कल्कि का अवतार बन जाते हो, कभी आप देवताओं के देवता बन जाते हो। अरे भाई तय कीजिए ना कि मोदी जी है कौन। कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर हूं, कभी कहते हैं कि मैं हिंदू का सम्राट हूं, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 2 होती है, गरीब और अमीर, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 4 होती है, महिला, युवा, किसान और मजदूर, और अभी राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं। और जिसने जात पूछी है उसको सपोर्ट करके देश का ये प्रधानमंत्री, देश का ये अर्जुन, देश का नॉन बायोलॉजिकल प्राणी, देश का देवताओं का देवता, एक ऐसे व्यक्ति की लेक्चर को, भाषण को कट करके वो ट्वीट करता है। जातिवादी मानसिकता जो केवड़ यात्रा में दिखाई, वो आज संसद में दिखाई अनुराग ठाकुर ने, कि आपकी जात का आपको पता नहीं और आप जाति जनगणना की बात करते हो। तो ऐसे जातिवादी लोग ओपनली इस देश में, देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर ये ट्वीट कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा कर सकता है, देवताओं के देवता ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग। ठीक है सर, जिस तरीके से ईडी का जिक्र में भी राहुल गांधी चक्रव्यूह को लेकर आते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में सरकार फंस चुकी है या फिर राहुल गांधी खुद एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? देखिए मोदी सरकार में से एनडीए हो गई, 400 का नारा छिन्न भिन्न हो गया। देखिए संसद में भी अभी पानी टपकने लगा है ना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज टूट रहे हैं। गुजरात में तो लाखों करोड़ों के 32 ब्रिज अंडर रिपेयरिंग है, जिसको ये लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फेल, जॉब्स देने में फेल, बेरोजगारी हाईएस्ट चरम सीमा पर, है ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को भी, वो एकजुट जो हुआ है विपक्ष, उसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो फंस तो मोदी जी है, और मोदी जी फंस चुके हैं राहुल गांधी के चक्रव्यूह में, राहुल गांधी के षड्यंत्र में। तो असली अर्जुन तो राहुल गांधी, जनता, लोकतंत्र, संविधान है, ये साबित हो चुका है। सर एक ट्वीट ने पूरा बवाल मचा दिया है। आखिर राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनके घर पर ईडी आने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? और ठीक रात के 1:52 पर क्यों ट्वीट कर देते हैं? आखिर रात की सियासत राहुल गांधी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि अंदरूनी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है। तो राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने तो जो सत्य है वो बोला कि अंदरूनी सूत्र जो है ईडी के, क्योंकि 100% ईडी के सभी जो अधिकारी होंगे वो सभी तो करप्टेड नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। और अब तो बहुत सारे लोग, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब चैलेंज मार रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं, तो अब तो ये जो एजेंसीज है उनके कुछ अधिकारी भी ऐसे होंगे जो अब तक नहीं बोल पा रहे होंगे,
लेकिन अब उनमें भी हिम्मत आ गई है कि भाई विपक्ष तो मजबूत हो चुका है, विपक्ष तो एक साथ खड़ा है, वो तो एकजुट खड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जमीर, जिनकी आत्मा अब थोड़ी थोड़ी जाग रही होगी कि भाई राहुल गांधी हमें बचाएंगे। तो ये राहुल गांधी का करिश्मा है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी जो मुखर होकर देश के अंदर बोलते हैं, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर, संसद से लेकर सड़क तक। तो कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि हो सकता है कि मेरे जो दो भाषण हुए, एक तो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद जो हुआ उसके बाद, और एक बजट के बाद जो मेरा भाषण हुआ, वो जो भाषण मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो इन दोनों को शायद डर लग गया होगा कि ये आदमी तो अब खतरनाक हो चुका है, जैसे पहले हम थे अब उसी लैंग्वेज में ये हमें जवाब दे रहा है, ये किसी भी बात से न डरता है। तो अब डरे तो डराए कैसे? तो डराने के लिए इनके पास जो एजेंसीज है उसमें से एक ही ऐसी चीज है, चुनाव आयोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? पिछले कई सालों से जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो 25 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको इस सरकार ने डराया है, और फिर उन लोगों ने डरकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो डरते हैं ना लोग, कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन शहादत का जो परिवार होता है, जिनकी जाति शहादत की होती है, जिनका गोत्र शहादत का होता है, जिनका खून शहादत का होता है, वो किसी भी जाति के हो, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनका जो खून है, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो उनकी नानी हो, चाहे वो उनके नाना हो, दादी हो, या पिताजी हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे उनके गुरु हो जो दिल से माने हुए हैं, तो इन लोगों का जो खून है वो खून की जाति है, ये खून की जाति है, शहादत के खून की जाति है, उनको डर नहीं लगता है। तो राहुल गांधी ने तो कैसा कहा कि भेजिए 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 ना, मैं तैयार हूं, मैं चाय नाश्ता कराऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। जैसे अनुराग ठाकर ने बोला कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए? जिसको अपनी जात का पता नहीं वो क्या होता है? सालों पहले एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, ये गाना हिट हुआ था। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अपनी तो कट जाएगी जैसे वैसे, लेकिन जनाबे आली आपका क्या होगा? तो वो जो फिल्म का नाम था, ये गाली दी है अनुराग ठाकुर ने। ये संसद में लोगों को लावारिस कहते हैं, क्योंकि लावारिस वही होते हैं जिनको अपनी जात का पता नहीं होता है। सो दिस इज अ एब्यूजिव वर्ड स्पोकन बाय अनुराग ठाकुर। उनके ऊपर एट्रोसिटी होनी चाहिए, उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नुपुर शर्मा से लेकर, रमेश विदुड़ी से लेकर, स्मृति ईरानी से लेकर, निशिकांत दुबे से लेकर, जो अनाप शनाप गालियां बोलते हैं संसद में, किसी की जाति के ऊपर बोलते हैं, ये गोली मारने से लेकर गाली बोलने तक उतारू हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर फॉरगिवनेस, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है कि तू मुझे माफ करेगा, मैं तुझे माफ करता हूं। तुम्हारे नरेंद्र मोदी गिनते होंगे गाली, 1 किलो 2 किलो 3 किलो रोते रोते, मैं तो सारी गालियां हंसते हंसते गिनूंगा, और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, एक मिनट, राहुल गांधी इतने मुखर हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं, क्योंकि ये शहादत की जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि भेजो भेजो, ईडी को भेजो। तुमने 6 महीने अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा, तुमने हेमंत सोरेन को अंदर रखा, तुमने सिसोदिया को अंदर रखा, तुमने सत्येंद्र जैन को अंदर रखा, सत्येंद्र पाल जैन को, तुमने संजय सिंह को अंदर रखा, तुमने तो अनिल देशमुख को 1.5 साल तक रखवाया, क्या हुआ? सभी लोग निकल रहे हैं बाहर। तो राहुल गांधी को किसी का डर नहीं है, ना गाली से डर है, ना किसी की माफी चाहिए, ना ईडी से डर है। इसीलिए राहुल गांधी ने निडर होकर बोला कि अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ईडी। लेकिन अब ये देश जान चुका है, तुम ईडी के आरोप लगाओगे
तो ये देश 24 घंटे में तुम पर ही वार करेगा कि देखो अब राहुल गांधी को चुप नहीं कर पाए, राहुल गांधी से डर गए, तो राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, और अब जात से भी नहीं डरे राहुल गांधी, माफी भी नहीं चाहिए उन्हें, तो अब चुप कराने के लिए करे क्या? तो आखिरी शस्त्र मोदी का है ईडी, लेकिन राहुल गांधी तो ईडी से भी नहीं डरते, बोला भेज दो भाई, मैं चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट पिलाऊंगा, जैसे आपने चाइना के मुखिया को पिलाया था, लेकिन आप लाल आंख नहीं कर सकते। मैं तो आपके सामने लाल आंख करके खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, मैं आज भी खड़ा हूं। तुमने मेरी सांसदी छीन ली, तुमने मेरा घर छीन लिया, ओवरनाइट केस चला दिया, 3 कोर्ट में वर्डिक्ट दिए कि मैं बच ना पाऊं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सो राहुल गांधी नेवर फियर फ्रॉम मोदी जी, राहुल गांधी नेवर फियर्ड फ्रॉम शाह, योगी। सो ये कौन है ये लोग? ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, कौन डरता है इनसे आज? इन्होंने खुद अपनी इमेज ऐसी बना ली है पिछले 10 साल में, लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर केस कर करके अब तो देश जान चुका है कि अगर किसी के घर ईडी आती है तो समझ लेना कि आप सरकार के विरोध में बोले हो। तो राहुल गांधी नहीं डरते हैं, राहुल गांधी बेखौफ है, बेबाक है, निडर है, बाहोश है। लेकिन सागर जी सवाल ये है ना, डरते नहीं है, चलिए मान लिया गया, लेकिन अचानक से राहुल गांधी क्यों ईडी का जिक्र करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो भी देर रात को, और इसी के साथ वो कहते हैं कि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो 2 in 1 को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसीलिए ईडी का एक्शन की तैयारी चल रही है। अब आखिर राहुल गांधी, ईडी की रेड और ये चक्रव्यूह वाला जो कनेक्शन है आपस में, क्या कनेक्शन समझ में आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी को पता है, पूरे देश को पता है कि इन लोगों के पास अगर किसी को, विपक्ष को डराना है, इनको चुप करना है, इनको तोड़ना है, तो कैसे चुप करे? क्योंकि 4 राज्य में चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी को तो मारने की साजिश तक विदेशों में इन लोगों ने अपने आदमियों के द्वारा कर दी है, उसके ऊपर भी डिबेट्स हो रही है पूरे सोशल मीडिया में। तो जो लोग राहुल गांधी को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे? चुप करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्हें चुप करो, वरना ये 4 चुनाव जो आ रहे हैं, एक तो उपचुनाव आ रहे हैं यूपी में 10 सीट्स के, उसके बाद ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, और नीतीश कुमार भी फोर्स कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा भंग करवाकर मेरा चुनाव भी करवा दीजिए साथ में। तो अगर राहुल गांधी नेता, और राहुल गांधी के बोलने से अखिलेश यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से तेजस्वी यादव बोल पड़ते हैं, राहुल गांधी के बोलने से महुआ मोइत्रा कहती है ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, मैं बोलूंगी उसके लिए। पूरा देश, इंडिया गठबंधन, सभी लोग राहुल के पीछे खड़े हैं। तो राहुल को पहले तो देखिए, ये हवाएं, ये बातें तो चल रही है कि उनके लिए साजिशें हो रही है, तो सबसे पहले वो चुप करवा कर देखेंगे। और राहुल गांधी को तो मैसेज मिला है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया। उसमें क्या राजनीति है? अगर आपके ऊपर कोई वार्निंग आती है तो आपको तुरंत देश को और देश की जनता को इत्तला करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को जब अंदर के सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली, वो राहुल गांधी ने उजागर कर दी कि देखो ये कितने डर गए हैं। तो राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी ने कोई राजनीति नहीं की है। राहुल गांधी को मैसेज मिला, उन्होंने देश को इत्तला किया, क्योंकि ये 140 करोड़ का परिवार अब राहुल गांधी का है। देखो वायनाड में वो गए हैं, देखो वायनाड में वो गए हैं, लेकिन मणिपुर में मोदी जी नहीं गए हैं, आज भी नहीं गए हैं। राहुल गांधी वायनाड में गए, वहां पर गए, हाथरस में गए, गुजरात के राइट्स में गए कांग्रेस भाजपा के, अभी वायनाड में भी है। और कंगना रनौत क्या कहती है कि मैंने अपने सीनियरों से पूछा, मेरे सीनियर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तूफान है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप जितना बाहर नहीं निकलोगे उतना सरकार के लिए फायदा है। तो वो जो कंगना रनौत, जो झांसी की रानी थी, जो कहती थी मेरी जात राजपूतानी है, मैं तो झांसी की रानी हूं, वो तो सीनियर्स के सुझाव से अभी बाहर नहीं निकल रही है। जबकि वो कहती थी मंडी वालों को कि मैं बॉलीवुड में अब वापस नहीं जाने वाली हूं, मैं मंडी में रहूंगी, आपने मुझे जिताया, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो कंगना रनौत जो राहुल गांधी को जात पूछती है, गंदे गंदे शब्दों से पूछती है, वो अभी बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में है। तो राहुल गांधी न देश का काम करने से डरते हैं,
न देश की आपदाओं में जाने से डरते हैं, न पब्लिक के बीच में जाने से डरते हैं, न संसद में बोलने से डरते हैं, न सड़क पर बोलने से डरते हैं। इसीलिए इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मोदी के लिए और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी समस्या आज अगर इस देश में कोई है तो वो एकमात्र विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी है। हाँ? यहाँ राहुल गांधी ने सरकार को ललकार दिया है या फिर ईडी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं? ईडी क्या है? देखिए ईडी क्या है, मुझे बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का कभी डर लगेगा? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे उदाहरण है जिससे इस देश को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्यों किसी से नहीं डरते हैं, ना ईडी से, ना इनकम टैक्स से, ना कैग से, ना चुनाव आयोग से, ना सीबीआई से, किसी से नहीं डरते। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से इस देश के अंधभक्तों को एक लालच दी थी, वो जुमला दिया था 15 लाख की तरह कि मैं इन सारे कांग्रेसियों को जेल में डाल दूंगा, इनको इटली भेज दूंगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। और उसका सबसे बड़ा एक कारण बताया था नेशनल हेराल्ड। 10 साल हो गए, 56 या 58 घंटे तक राहुल गांधी की इंक्वायरी हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की भी। घंटों घंटों तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस इंक्वायरी में सपोर्ट किया है। और जब उनकी इंक्वायरी खत्म हुई तो वो जो इंक्वायरर्स थे उन्होंने बोला कि आप कौन है भाई, आप डरते नहीं है, आप थकते नहीं है, आप जवाब देते हैं निडरता से। तो वो जो इंक्वायरी करने वाले लोग जो बिठाए गए थे उन्होंने राहुल गांधी को सलाम किया था। तो राहुल गांधी जानते हैं व्हेन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो मैं क्यों डरूं? इसीलिए तो उन्होंने पहले भाषण में बोला था कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाओ। तो ईडी सीबीआई की इंक्वायरी से राहुल गांधी क्यों डरेंगे जब वो 60 घंटों तक इंक्वायरी दे चुके हैं अपनी नेशनल हेराल्ड केस में। फेक, फेल्ड, फ्लॉप्ड, फेक विश्वगुरु की सरकार में सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिली है। तो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा जी, ये सारे लोग हर प्रकार की इंक्वायरी से घंटों घंटों तक अपने बयान दे चुके हैं। इन्हें डर नहीं लगता किसी इंक्वायरी से। ये शहादत वाले लोग हैं, इनकी जाति शहादत की है। तो कान खोलकर सुन ले अनुराग ठाकुर, कान खोलकर सुन ले कंगना रनौत, कान खोलकर सुन ले संबित पात्रा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ना मुझे माफी मांगनी है और ना मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। तो ऐसे आदमी से पूरा विपक्ष, पूरी सत्ता पार्टी डर गई है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्वीट कर देते हैं, वो भी देर रात को वायनाड में बैठकर। अगर ऐसी आशंका है तो संसद के अंदर बात रखें अपनी। तो क्या हम यहां पर बॉलीवुड की पार्टी में इकट्ठे हुए हैं? ये बॉलीवुड की पार्टी चल रही है देश में? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति है। एक पक्ष है, विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाता है, अगर विपक्ष को मौका मिला तो वो जीतेगा भी। तो राजनीति, कंगना रनौत ने ही कहा था ममता बनर्जी को लेकर कि भाई राजनीति ही करेंगे ना, गोलगप्पे थोड़ी खाएंगे। तो तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लगता है मोदी जी के कि राहुल गांधी राजनीति करते हैं? क्या हम सत्तारूढ़ पार्टी को 15-15 लाख देने के लिए बैठे हैं? हम गोलगप्पे खाने के लिए बैठे हैं क्या? हम पकोड़े तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम नाली से गैस बनाने के लिए बैठे हैं क्या? कौन सी बात कर रहे हैं इनके केंद्रीय मंत्री? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं है वो। ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू when you are going to dominate the entire country, and of course if he will get a chance he will do, and he will win, and he will be a PM of India. Who are you कि आप राजनीति कर रहे हो ये कहने वाले? तुमने क्या किया है 10 साल में? तुम चुप क्यों हो? ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, ईडी तो तुम पर लगनी चाहिए, और तुम लगा रहे हो विपक्ष पर। तो राजनीति कौन कर रहा है?
राजनीति कौन कर रहा है? राहुल गांधी के ऊपर ईडी भेजने से अच्छा है कि तुम्हारे अंदर झांको कि कौन कौन ऐसे लोग बैठे हैं तुम्हारे साथ जो बहुत जल्द तुम्हारा सर्वनाश करने वाले हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद करने वाले हैं। नायडू को पूछिए, नीतीश को पूछिए, कुमारस्वामी को पूछिए, योगी जी को पूछिए, भागवत को पूछिए, अनिल देशमुख जैसे लोग भी खड़े हैं आपके सामने, उद्धव ठाकरे को पूछिए, शरद पवार को पूछिए, अजीत पवार को पूछिए, क्या ये सब तुम्हारे हैं सच में? क्या अब ये तुम्हारे गुलाम है? क्या ये तुम्हारी ईडी से डरते हैं ये लोग? क्या ये तुम्हारे इनकम टैक्स रेड से डरते हैं ये लोग? तुम्हारे विश्व गुरु के फेक दिन गए, अब तुमसे कोई नहीं डरता है, तुम्हारी सहयोगी पार्टी भी नहीं डरती है। कुमारस्वामी तुम्हें तुम्हारी कर्नाटक की यात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कैसे डरेंगे? तो मत करो, तुमने 10 साल में यही किया, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़े सुधर जाओ तो थोड़ी इज्जत बचेगी, वरना ये तुम्हारी जो किरकिरी हो रही है 10 साल से तो हो गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार से एनडीए हो गया, और अब पिछले 2-3 महीने से हर रोज तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है पूरे देश के सामने। तुम्हारा मंत्री संसद में चिल्लाता है और 2 महीने में 11 रेलवे के हादसे हो गए, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता है, रील बनाता है, बाइक लेकर जाकर मुआवना करता है, दिखावा करता है, ढोंग करता है, और संसद में चिल्लाता है कि कांग्रेस राजनीति करती है। अरे भाई 11 हादसे हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हुए, रेल मंत्री है कि क्या है? उसके ऊपर जवाब दो। पहले के रेल मंत्रियों ने तो एक छोटी सी दुर्घटना पर अपने इस्तीफे दिए, ये 11 रेल घटना हो गई दुर्घटना, फिर भी अंदर आकर विपक्ष के ऊपर चिल्लाते हैं ये लोग। ठीक है सागर जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो साफ कह रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया, सरकार को घेरा, तो वो कह रहे हैं कि चक्रव्यूह के अर्जुन पीएम मोदी हैं और वो भ्रष्टाचारियों को चुनकर जेल भेजेंगे, वो एक भी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं देंगे। अब अंधभक्तों की तो आंखें अभी भी नहीं खुली है, तो हम क्या कहें? अगर किसी नेता में, भारतीय जनता पार्टी के, अगर किसी कैबिनेट मंत्री में, अगर किसी सांसद में, विधायक में यह दम है कि संसद में उठकर नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखाए, तो फिर बोले कि नरेंद्र मोदी अर्जुन है। क्यों? वो तो देवताओं के देवता थे, अभी अर्जुन हो गए, तो क्या अर्जुन देवता था? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। कंगना रनौत ने कहा था कि ये तो अवतार है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला था ये तो विष्णु के अवतार है, वो चंपत राय ने बोला था ये तो कृष्ण के अवतार है, ये खुद बोलते थे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो देवताओं का देवता हूं, अभी वो अर्जुन भी बन गए। आप पहले तय तो कीजिए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है। कभी आप बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हो, कभी आप नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हो, कभी आप कल्कि का अवतार बन जाते हो, कभी आप देवताओं के देवता बन जाते हो। अरे भाई तय कीजिए ना कि मोदी जी है कौन। कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर हूं, कभी कहते हैं कि मैं हिंदू का सम्राट हूं, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 2 होती है, गरीब और अमीर, कभी कहते हैं कि जाति सिर्फ 4 होती है, महिला, युवा, किसान और मजदूर, और अभी राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं। और जिसने जात पूछी है उसको सपोर्ट करके देश का ये प्रधानमंत्री, देश का ये अर्जुन, देश का नॉन बायोलॉजिकल प्राणी, देश का देवताओं का देवता, एक ऐसे व्यक्ति की लेक्चर को, भाषण को कट करके वो ट्वीट करता है। जातिवादी मानसिकता जो केवड़ यात्रा में दिखाई, वो आज संसद में दिखाई अनुराग ठाकुर ने, कि आपकी जात का आपको पता नहीं और आप जाति जनगणना की बात करते हो। तो ऐसे जातिवादी लोग ओपनली इस देश में, देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर ये ट्वीट कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसा कर सकता है, देवताओं के देवता ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग। ठीक है सर, जिस तरीके से ईडी का जिक्र में भी राहुल गांधी चक्रव्यूह को लेकर आते हैं, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह में सरकार फंस चुकी है, या फिर राहुल गांधी खुद एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं? देखिए मोदी सरकार में से एनडीए हो गई, 400 का नारा छिन्न भिन्न हो गया। देखिए संसद में भी अभी पानी टपकने लगा है ना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं, सारे एयरपोर्ट्स टूट रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज टूट रहे हैं। गुजरात में तो लाखों करोड़ों के 32 ब्रिज अंडर रिपेयरिंग है, जिसको ये लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फेल, जॉब्स देने में फेल, बेरोजगारी हाईएस्ट चरम सीमा पर, है ना।
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष को भी वो एकजुट जो हुआ है विपक्ष उसको भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो फंस तो मोदी जी है और मोदी जी फंस चुके हैं राहुल गांधी के चक्रव्यूह में, राहुल गांधी के षड्यंत्र में। तो असली अर्जुन तो राहुल गांधी, जनता, लोकतंत्र, संविधान है, ये साबित हो चुका है। सर एक ट्वीट ने पूरा बवाल मचा दिया है। आखिर राहुल गांधी को क्यों लगता है कि उनके घर पर ईडी आने वाली है? इस पर आपकी राय क्या है? और ठीक रात के 1:52 पर क्यों ट्वीट कर देते हैं? आखिर रात की सियासत राहुल गांधी ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि अंदरूनी सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है। तो राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है। राहुल गांधी ने तो जो सत्य है वो बोला कि अंदरूनी सूत्र जो है ईडी के, क्योंकि 100% ईडी के सभी जो अधिकारी होंगे वो सभी तो करप्टेड नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। और अब तो बहुत सारे लोग जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जब चैलेंज मार रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं, तो अब तो ये जो एजेंसीज है उनके कुछ अधिकारी भी ऐसे होंगे जो अब तक नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन अब उनमें भी हिम्मत आ गई है कि भाई विपक्ष तो मजबूत हो चुका है, विपक्ष तो एक साथ खड़ा है, वो तो एकजुट खड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जमीर, जिनकी आत्मा अब थोड़ी थोड़ी जाग रही होगी कि भाई राहुल गांधी हमें बचाएंगे। तो ये राहुल गांधी का करिश्मा है, ये राहुल गांधी की ताकत है, ये राहुल गांधी जो मुखर होकर देश के अंदर बोलते हैं, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्टेज पर, संसद से लेकर सड़क तक। तो कुछ सूत्रों ने उन्हें बताया है, ऐसा राहुल गांधी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि हो सकता है कि मेरे जो दो भाषण हुए, एक तो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद जो हुआ उसके बाद, और एक बजट के बाद जो मेरा भाषण हुआ, वो जो भाषण मेरे ऐसे थे जिसकी वजह से ये जो इन दोनों को शायद डर लग गया होगा कि ये आदमी तो अब खतरनाक हो चुका है, जैसे पहले हम थे अब उसी लैंग्वेज में ये हमें जवाब दे रहा है, ये किसी भी बात से न डरता है। तो अब डरे तो डराए कैसे? तो डराने के लिए इनके पास जो एजेंसीज है उसमें से एक ही ऐसी चीज है, चुनाव आयोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? पिछले कई सालों से जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी कि भाई जो 25 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको इस सरकार ने डराया है, और फिर उन लोगों ने डरकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उनमें से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। तो डरते हैं ना लोग, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन शहादत का जो परिवार होता है, जिनकी जाति शहादत की होती है, जिनका गोत्र शहादत का होता है, जिनका खून शहादत का होता है, वो किसी भी जाति के हो, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तो उनका जो खून है, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो